चारों बेटाओं ने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि ऐसा करो, हम जवान नहीं होना चाहते, हम जवान नहीं होना चाहते, हमें ऐसा वरदान दो कि हम 5 वर्ष के ही बने रहें और भगवान के भजन में लगे रहें। हाय भैया, जब इतने 5 बेटाओं ने वरदान मांगा है, अब तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं ये क्या हो गया, गजब हो गया। उन्हें वरदान देना पड़ा। अब तो वो भगवान के भजन के लिए निकल गए। 4 बेटा भगवान के भजन के लिए निकल गए। अब ना वो जवान होंगे, 5 वर्ष के। अब उसके बाद में उन्होंने विचार किया है कि अब हम क्या करें। तो देखिए 9 पुत्रों को पैदा किया है, जिसमें नारद भी थे। उसके बाद में एक कन्या को पैदा किया है, सरस्वती जिसका नाम है। तो वो विचार करते हैं ब्रह्मा जी, कि तेल बिना सूखा दीपक जिसी तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। अरे तेल बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, यूं ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। विचार करते हैं, ये आदि शक्ति प्रगटाई है, मैं नर स्वरूप के बामे में क्या लूं सहायता सरस्वती से दुनिया की सृष्टि रचाने में। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, अब तो हम समझ गए कि संसार ऐसे नहीं बढ़ पाएगा। अरे 4 बेटा को जन्म दिया, उन्होंने वरदान मांग लिया भगवान के भजन का, ये 9 हो गए, ये ऋषि हो गए, और अब इसमें एक कन्या है। तो ऐसा करें, हम इस कन्या से ही विवाह कर लें, ताकि इतनी सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है कि एक नर से ये सृष्टि आगे बढ़े या नारी से सृष्टि आगे बढ़े। दोनों का विवाह करना होगा, उसके बाद में संख्या आगे बढ़ेगी। भैया ये बात नारद बाबा ने जब सुनी तो नारद बाबा कहने लगे, पिताजी ये क्या कर रहे हो? अरे तुम तो पिता हो और ये तो तुम्हारी बेटी है, और आप सृष्टि की रचना कर रहे हो। शुरुआत में ही पिता बेटी के साथ में विवाह करेगा, संतान होगी, तो ये तो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा सब कुछ। इसमें कुछ धर्म नहीं रहेगा। ये आपका धर्म नहीं है कि आप सृष्टि की रचना कर रहे हो। इससे अच्छा तो ये है कि आप रचना ही मत करो। अगर आपको करना है तो हमारी बात सुनो, आप एक जोड़ा प्रकट करो। तो देखिए जब उन्होंने ये कहा कि सरस्वती के साथ में आप विवाह नहीं कर सकते हो, ना सरस्वती से सहायता मांग सकते हो, इसलिए आप ऐसा करो कि एक जोड़ा प्रकट करोगे जिसमें एक नर होगा और एक नारी होगी। उनकी बात को सुनकर कि अरे दाएं बाएं अंग से सृष्टि की धुरी अवतारी, अंग से सृष्टि
मोती की धुरी अवतारी, सत रूप राज दुलारी है, सत रूप राज दुलारी है, स्वयं भुव मनु अधिकारी। महाराज की इनका था ऐसा जोड़ा, और जन्म जन्म में साथ किसी ने ना भैया छोड़ा। अब तो मन सतरूपा दाएं बाएं अंग से स्वाम मनु, ब्रह्मा जी ने अपने दाएं बाएं अंग से एक जोड़ा प्रकट किया। दाएं अंग से स्त्री को पैदा किया है, बाएं अंग से पुरुष को पैदा किया है। पुरुष का नाम स्वयंभुव मनु है, स्त्री का नाम सतरूपा है। अब आइए, दाएं बाएं अंग से एक जोड़ा को प्रकट कर दिया। अब तो उनके 5 संतानें पैदा हुई महाराज, देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब उनके 5 पैदा हो गए। अब तो विचार करते हैं, अब तो इनके 5 संतानें हो गई एक जोड़ा से। अब कमल के इस पत्ते पर कैसे आएंगे, और चारों तरफ जल ही जल है। चिंता होने लगी। तो देखिए, ब्रह्मा जी ने भगवान से विनती की है, प्रभु प्रभु अगर आप मेरी आवाज को सुनते हो, अब हम क्या करें, जो हमें करना था वो तो हमने कर दिया। अब कमल के पत्ते पर ये सारी दुनिया कैसे ठहर पाएगी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की आवाज को सुना है। भगवान विचार करते हैं कि हम पृथ्वी को लेने के लिए अवश्य जाएंगे, पृथ्वी को तो लाना ही होगा। महाराज अब देखिए, इसमें यह है कि ज्ञान तो इतना है कि जितने भी ज्ञान में चले जाओगे अंदर, कहीं भैया अंत नहीं होगा। सारी जिंदगी इस ज्ञान का वखान करते रहना, फिर भी जिंदगी कम पड़ जाएगी, क्योंकि हर एक बात नहीं समझा सकते। ये तो 7 दिन की ही भागवत है, सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी अगर डेली के हिसाब से कहो तो, क्योंकि ज्ञान का कोई पार नहीं है, ज्ञान अपार है। जिस प्रकार से गिनती का कोई अंत नहीं होता है, इसी प्रकार से ज्ञान का भी कहीं अंत नहीं है। अब जब भगवान को चिंता हुई कि हम जाएंगे और पृथ्वी को लेकर के आएंगे, और पृथ्वी कहाँ पर है, रसातल में है, जिसको लेकर के हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके बैठा है कि मैं तो बड़ा बलवान हूं। भगवान आज वहीं पर जाते हैं हिरण्याक्ष के पास में। तो देखिए, जिसके हाथों से जिसका वध लिखा है, उसी के हाथों से होना बहुत जरूरी है, और उसी के हाथों से ही होता है। हरि हरि गंगा के किनारे व्यास नंदन सुखदेव समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आज भगवान विष्णु चले हैं पृथ्वी को लेने के लिए। आज पृथ्वी को लेकर के चल दिए। तो नारद बाबा विचार करते हैं, भगवान पृथ्वी को तो लेकर के चल दिए, लेकिन इस पापी का, इस राक्षस का वध नहीं किया प्रभु ने। और अगर वध नहीं होगा, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। नारद बाबा कहने लगे हैं, हिरण्याक्ष से कहने लगे हैं नारद बाबा, हे बलवान हिरण्याक्ष, अरे तुम्हारी ये ताकत किस चीज की है? अरे गहरी नींद में सो रहे हो, आराम से बैठे हो। अरे देखो, एक बार नजर पसार के पृथ्वी को भगवान लेके जा रहे हैं, श्री हरि ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने आवाज लगाई, ये पृथ्वी को कोई नहीं यहाँ से ले जा पाएगा, पृथ्वी को नहीं ले जा पाएगा। भगवान कहने लगे, हम पृथ्वी को ले जाकर ही रहेंगे।
हिरण्याक्ष कहने लगा पहले हमारे साथ में तुम्हें युद्ध करना होगा, उसके बाद में ये पृथ्वी ले जा सकते हो। तो देखिए युद्ध की बात तो बहुत छोटी, आज प्रभु के हाथों से उस हिरण्याक्ष का वध हो गया। और किस रूप में हुआ? भगवान ने सूकर का वेश बना करके और उस हिरण्याक्ष का वध किया। वो कहाँ किया था? सोरों में, जहाँ पर घाट बना हुआ है। सूकर भगवान ने अवतार लिया है, वहीं पर उसका वध किया है। बोलिए सूकर भगवान की। इस प्रकार से भगवान उस पृथ्वी को लेकर के आए थे। और भगवान के हाथों से ही वध क्यों लिखा है महाराज? क्योंकि ये विष्णु भगवान के द्वार के पहरेदार थे, जय और विजय नाम के पहरेदार थे। ऋषि को इन्होंने झुकड़ के प्रणाम नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया। तो उनका श्राप ये था कि तुम 3 जन्मों तक पिशाच योनि में दुख पाओगे, और दुख तो पाओगे लेकिन इतने बलवान होगे कि दुनिया में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अगर तुम्हारा उद्धार होगा तो भगवान के हाथों से ही होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भगवान उस पृथ्वी को लेकर के आए। अब तो हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा कि मेरे भैया को भगवान ने मार दिया है, तो हम बदला तो जरूर लेंगे। और बताया भी है कि भैया की तो बात ही अलग होती है कि भैया के मरने का दुख